नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और देश तक के बुलेटिन में आज की तमाम बड़ी खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन देश की 4 सबसे बड़ी खबरें जो हैं उन पर रहेगी हमारी खास नजर। हम आपको अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के अनजाने अनदेखे अंदाज दिखाएंगे। देश तक में आपको बताएंगे कैसे अशोक गहलोत ने राजस्थान में विश्वास मत जीत लिया। यह भी दिखाएंगे कि कैसे आज ही जयपुर की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया और 15 अगस्त के मौके पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसमें 3 बहादुरों को शौर्य चक्र मिला। ये सारी खबरें आज आप देश तक में विस्तार से देख पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मामला पेचीदा होता जा रहा है, मौत की मिस्ट्री गहराती जा रही है। इस बीच आज तक को सुशांत के कुछ नए वीडियो मिले हैं। ये वीडियो इसी साल जनवरी के बताए जा रहे हैं, जहां सुशांत अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। वीडियो देखने के बाद यह मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कर सकता है। वो भांजा भांजी के साथ मस्ती कर रहा था। वो भजन में तल्लीन था। बहनों के साथ बहुत खुश था। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव का मजा ले रहा था। फुर्सत के वक्त क्रिकेट खेलकर टाइम पास कर रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो चुपचाप दुनिया को अलविदा कह गया। इन वीडियो को देखकर भरोसा करना मुश्किल है कि सुशांत जैसा जिंदा दिल इंसान आत्महत्या कर सकता है। सबसे बड़ी बात, ये वीडियो भी बहुत पुराने नहीं हैं, बल्कि इसी साल जनवरी के हैं। 2 बार निकले थे और एक को मारे थे उठा के सीधे। जब सुशांत मुंबई से ब्रेक लेकर पंचकुला अपनी बहन के पास आया था, ना चेहरे पर कोई गम, ना टेंशन, बस परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताने की कोशिश कर रहा था। देखिए कैसे बच्चों के साथ बच्चा बनकर मामा सुशांत बिस्तर पर जंप कर रहे हैं। साथ में उसकी प्यारी भांजी और भांजे हैं और बगल में सुशांत की बड़ी दीदी रानी सिंह बैठी हुई है। भक्ति के भवसागर में लीन सुशांत का ये वीडियो देखिए। भगवान श्री कृष्ण के भजन में मगन एक शानदार अभिनेता। बिल्कुल जुदा अंदाज। अब देखिए पंचकुला में ही रानी दीदी और मीतू दीदी के साथ कैसे सुशांत मस्ती कर रहे हैं। ना कोई तनाव, ना ही कोई शिकन। और एक को मारे थे उठा के सीधे मारे थे। मैं तो आज आपको लास्ट में सपोर्ट करने लगा था। सुशांत की वो मासूम मुस्कान, हाथ में स्टीयरिंग, पसंदीदा गानों की धुन, बगल की सीट पर बहन और साथ में परिवार, मस्त और शोक शाम और भागती कार। ये गाना पंचकुला ट्रिप का है, जब वो मुंबई से अपनी बहनों के साथ लौट रहे थे। सभी हल्के मूड में थे, खुश थे। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँखों से चार हुई। ये सारे वीडियो सुशांत की मौत से करीब 4 महीने पहले की हैं, जहां परिवार के साथ वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन अगले 3-4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए? अगर आत्महत्या की तो आखिर क्यों? सुशांत की जिंदा दिली बताती है कि वो जिंदगी जीने वाला इंसान था। ये वीडियो जवाब है उन तमाम लोगों को जो परिवार के अंदर खोट खोज रहे थे, जो परिवार के अंदर अनबन की कहानी बुन रहे थे। समझना यह है कि इस वीडियो संदेश के जरिए अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से बहन या फिर बाकी परिवार वालों के साथ वो मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, तो जनवरी 2020 की ये कहानी है। ये वीडियो कई सवाल खड़े करता है। ये परिवार का वो अनुभव है जिसकी बुनियाद पर वो सवाल पूछते हैं कि आखिर मुंबई जाते ही सुशांत की परिस्थितियां खराब क्यों हो जाती थी। अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत के मामले में ईडी की जांच जारी है और इस बीच सुशांत का फोन एक अहम कड़ी नजर आ रहा है। लेकिन बिहार पुलिस के बाद अब ईडी के साथ भी मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही। आखिर सुशांत सिंह मौत की वजह क्या है?
सुशांत के अकाउंट के 15 करोड़ का सच क्या है? इन सवालों के जवाब जानने में ईडी और सीबीआई जुटी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ का दौर जारी है। आज सुशांत के 2 स्टाफ को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल आज तक ने सुशांत से जुड़ा एक पुराना वीडियो दिखाया था, जिसमें सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सुशांत के कर्मचारी से पैसों की हेरफेर को लेकर पूछताछ कर रहे थे। वीडियो में पीछे से सुशांत की आवाज भी आ रही है। इस वीडियो में नजर आ रहे रजत मेवाती को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं वीडियो में जिस पंकज सावंत के ऊपर परिवार में हेरफेर का आरोप लग रहा है, उससे भी ईडी पूछताछ कर रही है। रजत मेवाती सुशांत का पूर्व स्टाफ था। वहीं पंकज सावंत को सुशांत की बहन प्रियंका ने पैसों के हेरफेर के आरोप में निकाल दिया था। बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न देने का आरोप लगाया था। अब ईडी को भी इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ईडी को अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाने के लिए सुशांत के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड की जरूरत है, जिससे बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिया, उसके भाई शौविक और अन्य के बयानों के आधार पर फोन की जांच जरूरी मानी जा रही है। ईडी ने मुंबई पुलिस को फोन के लिए 4 बार चिट्ठी लिखी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक न फोन हैंडओवर किया और न ही चिट्ठी का कोई जवाब दिया है। सुशांत के फोन को लेकर एक बार फिर मुंबई पुलिस कटघरे में है। बीजेपी नेता राम कदम ने सुशांत के फोन को मुंबई पुलिस के पास रहने पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि मुंबई पुलिस ने 24 दिन तक सुशांत का फोन फॉरेंसिक टीम को नहीं दिया। राम कदम ने मुंबई पुलिस पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। वहीं शिवसेना अभी भी मुंबई पुलिस के बचाव में खुलकर उतरी है। ये सारी बातें ये दर्शाती है कि जरूर कोई ना कोई बड़ा नेता इस पूरे मौत के मामले में फंसा है और जिसे बचाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। सुशांत के मौत के पीछे या आत्महत्या के पीछे कोई रहस्य है, वो खुल जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन वहाँ बैठकर आप दर दिन हमारे ऊपर हमले करेंगे, हमको काम ही नहीं करने देंगे सरकार को, इसीलिए ये सब बखेड़ा खड़ा। सुशांत केस में सीबीआई जांच को लेकर बॉलीवुड में आवाज तेज हो गई है। एक के बाद एक सेलिब्रिटी अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने सुशांत को न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। जिसमें पूरी दुनिया में सुशांत के फैंस से प्रार्थना सभा में शामिल होने की अपील की है। इस प्रार्थना सभा में सुशांत के लिए न्याय और सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं पिंक सिटी जयपुर का, जहां बारिश ने आज हाहाकार मचा दिया। दोपहर 1 बजे तक हुई रिकॉर्ड तोड़ बरसात से सड़कों पर जैसे सैलाब आ गया। मोटरसाइकिल, कार, क्या मजाल, इंसान तक बहने लगे। जयपुर में जल प्रलय, सड़क पर सैलाब, पानी की धार में बहने लगे लोग। पिंक सिटी में मुसीबत मूसलाधार। मूसलाधार बारिश के बाद जयपुर की सड़कों पर सैलाब आ गया। गाड़ियां पानी से भरी सड़क पर डूब गईं। कारें जहां की तहां खड़ी हो गईं। पिंक सिटी में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि लोग सैलाब के साथ बहने लगे। जयपुर की संकरी पुरानी गली में तो हाहाकार ही मच गया। 2 लोग पानी की धार में बह चले। गनीमत रही कि उन्हें आगे खड़े लोगों ने बचा लिया। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी से आया फ्लैश फ्लड देखकर आप दंग रह जाएंगे। उफान मारता पानी और तेजी से मकानों की तरफ आती धार डराने वाली है।
जयपुर में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देख सकते हैं किस तरह से जो सड़क है वो तालाब बन गए हैं। सारे सड़कें इसी तरह से नदी की तरह धारा बह रही है। आप देख सकते हैं मेरे पैर के नीचे देखिए कितनी तेज ये बहाव है, ये सड़क है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश में कहीं दीवार की रेलिंग जमींदोज हो गई तो कहीं पेड़ धराशायी हो गए। जयपुर में 8 साल पहले अगस्त में इतनी भीषण बारिश हुई थी। एक बार फिर सुबह से दोपहर 1 बजे तक जयपुर में 132 मिलीमीटर, रामगढ़ में 250 मिलीमीटर, आमेर में 154 मिलीमीटर और शाहपुर में 111 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। महज कुछ घंटों में हुई भीषण बारिश के बाद शहर की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। लोग परेशान हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक 17 अगस्त तक जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा, यानी आगे भी जयपुर को मूसलाधार मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। शरद कुमार, जयपुर आज तक। और जयपुर की आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां तेज पानी के बहाव की वजह से एक बोलेरो गाड़ी बह गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग हालांकि बचाए जा सके। मरने वालों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव किस कदर रहा होगा। जैसे ही साइलेंसर डूब गया भाई, निकल जाएगी बोले रहो भाई, डूब गई। किसी को रोक रही है रेस को बुरा के निकल जाओ। नहीं कौन निकला है? जैसे ही साइलेंसर डूब गया भाई, निकल जाएगी बोले रहो भाई, डूब गई। किसी को रोक रही है रेस को बुरा के निकल जाओ। नहीं कौन निकला है? जैसे ही साइलेंसर डूब गया भाई, निकल जाएगी बोले रहो भाई, डूब गई। किसी को रोक रही है रेस को बुरा के निकल जाओ। नहीं कौन निकला है? जैसे ही साइलेंसर डूब गया भाई, निकल जाएगी बोले रहो भाई, डूब गई। किसी को रोक रही है रेस को बुरा के निकल जाओ। नहीं कौन निकला है? उत्तराखंड में लगातार 5 दिन से बरसात हो रही है। आज कई जगह से भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें आई हैं। गुजरात में भी बारिश ने कहर मचा रखा। पहाड़ी पर बने मकान के ठीक पीछे की जमीन देखते ही देखते गायब होने लगी। भूस्खलन का ये खौफनाक मंजर उत्तराखंड के चमोली का है। पत्थरों, पेड़ पौधों समेत पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे पहुंच गया और पल भर में मकान के पीछे खाई तैयार हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई, मकान की छत पर कई लोग मौजूद थे। धरती की गड़गड़ाहट सुनकर अफरा तफरी मच गई। नींव हिलने से मकान पर कभी भी धराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला में भी ठीक ऐसा ही वाकया हुआ। ऊंचाई पर बने एक मकान के ठीक बाजू से पहाड़ धंस गया, जिसके चलते मकान की एक दीवार से लेकर नींव तक में चौड़ी दरारें पड़ गई। पल भर में खंडहर बना मकान किसी भी पल गिर सकता है। धारचूला में भूस्खलन के चलते इसी तरह 4 मकानों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में दरकते पहाड़ों ने 2 लोगों की जान ले ली। सड़क से गुजरते 3 वाहन ऊपर से गिरती चट्टानों की चपेट में आ गए। ट्रक की हालत बता रही है कि हादसा कितना भयंकर रहा होगा। ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है। कुल्लू मंडी सड़क पर काफी मलबा भी जमा हो गया है। कल से हो रही तेज बारिश ने मंडी में भी पहाड़ों का दम निकाल दिया है। पहाड़ों से नीचे गुजरात पर भी बादल कहर बरपा रहे हैं। खेड़ा का हाल देखिए, शहर की मुख्य सड़कों में घुटनों से ऊपर पानी भरा है। चौक, चौराहे, अंडरपास सब जलमग्न हैं। उधर मोरबी में भारी बारिश के बाद कुछ लोग बाढ़ में फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने कई घंटों के ऑपरेशन के बाद उन्हें बाहर निकाला। हालांकि कुछ लोग इतने भाग्यशाली नहीं रहे।
सूरत में 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बीच शहर में तालाब जैसा मंजर दिखने लगा है। पॉश कॉलोनियों में भी घुटनों तक पानी भर गया है। सुरेंद्र नगर के कुछ इलाकों में 8 इंच बारिश के बाद गांव शहर सबका एक जैसा हाल हो गया। वहीं द्वारका के कई गांवों में पैदल चल पाना नामुमकिन है, लिहाजा नावें चल रही है। चमोली से कमल नैन सिलोड़ी, मंडी से परी शर्मा, खेड़ा से हिताली शाह और मोरबी से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान की राजनीतिक उठापटक से एक बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 4 विधायक आज विधानसभा से नदारद रहे। गहलोत सरकार के विश्वास प्रस्ताव के दौरान इन चारों विधायकों को ढूंढा जाता रहा, लेकिन इनका मोबाइल भी बंद रहा। कहां तो सवाल कांग्रेस के अंदर की भीतरघात पर उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होगी। इसके उलट बीजेपी के 4 विधायक गायब रहे और चारों के मोबाइल भी बंद पाए गए। हालांकि अशोक गहलोत ने आज अपना विश्वास प्रस्ताव आसानी से ध्वनि मत से ही पास करा लिया और वोटिंग की नौबत ही नहीं आई। लेकिन सदन में सब कुछ ठीक ठाक दिखा नहीं। सुलह के बावजूद सचिन पायलट के तेवर अब भी तल्खी थे। पाइपलाइन में ही चल रहा है। लोग चाहते थे कि लोग आए हैं कि जब आपके पास सिर्फ 72 वोट थे तो वो कौन सा कारण था कि राज्यसभा के चुनाव में और चौथा उम्मीदवार आप लेकर के आए। किन के साथ आप गठजोड़ था आपका और किन के साथ मिलकर के राजस्थान में तब भी आप खरीद फरोख्त का धंधा करना चाहते थे। करीब 2 महीने से जमा हुई जहन की सारी कड़वाहट कांग्रेस ने आज विधानसभा के अंदर एक झटके में निकाल दी। आज से सत्र की शुरुआत हुई है। बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन विधानसभा के नियम कायदों का हवाला देकर गहलोत सरकार ने इसकी हवा निकाल दी और खुद ही विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसके लिए वोटिंग की नौबत भी नहीं आई और ध्वनि मत से ही गहलोत का बहुमत साबित हो गया। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। लेकिन गहलोत के विश्वास प्रस्ताव को अगर कोई राजस्थान की सियासी कहानी की हैप्पी एंडिंग समझ रहा है तो वो गलतफहमी में है। इसकी वजह यह है पायलट गुट के विधायक विधानसभा में अलग से पहुंचे। विधानसभा में सचिन पायलट की सीट पीछे कर दी गई। सदन की कार्यवाही के दौरान भी पायलट तेवर में दिखे कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। जो कुछ कहना था, सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपने मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं। गांधी परिवार की दखल के बाद कल पहली बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें गहलोत और पायलट ने हाथ मिलाए। दिल कितने मिले ये इसी से पता चल गया था जब बैठक के दौरान ही गहलोत ने ये कह दिया कि वो 19 विधायकों के बगैर भी बहुमत साबित कर लेते। बहरहाल पायलट यही कह रहे हैं कि एकजुटता कायम है। संतोषजनक संवाद करने के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रास्ता बना चुका है और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से उस सभी रोड मैप का खुलासा होगा और हम सबके जो कंसर्न थे उसको संतोषजनक तरीके से उसको डील किया जाएगा। बीजेपी का दांव एक बार फिर बेकार गया, लेकिन सदन में चले तीखे आरोप प्रत्यारोपों के दौर में उसने भी कांग्रेस के हरे जख्मों को जमकर कुरेदा। उप मुख्यमंत्री का 18 महीने से शक्ल नहीं देख, मैं बातचीत नहीं करता हूँ, नकारा है, नाजोगा है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ये मैंने बुलवाया था आपसे? ये मैंने तो नहीं बुलवाया। बीजेपी कुछ भी कहे, फिलहाल तो गहलोत अपनी सरकार बेहद सफाई से बचा रहे हैं। निर्दलियों और बाकी समर्थकों की मदद से वो आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर रहे हैं। लेकिन पायलट और गहलोत के बीच जो छिड़ चुका है वो दोनों की आंखों में अभी भी साफ दिख रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि गांधी परिवार की नसीहत और दबाव इस बार कब तक असरदार रहता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को दिल पर चोट लगी है।
दिल के घाव भरने का कोई मरहम नहीं होता। जिस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर सचिन पायलट का दर्द उनकी जुबान पर आया, अशोक गहलोत को इस दर्द की दवा जल्दी खोजनी होगी, वरना घाव नासूर बन जाएगा तो लाइलाज हो जाएगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वैसे बीजेपी का कहना यह है कि उनके जो 4 विधायक गुम हो गए थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया गया। हवलदार आलोक कुमार दुबे, मेजर अनिल उर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। हवलदार आलोक दुबे को पिछले साल 22 जून को जम्मू कश्मीर के एक गांव के पास बाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय देने के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। उन्होंने खूंखार आतंकवादी को मार गिराया था और 4 आतंकवादियों के भागने का रास्ता रोक दिया था। मेजर अनिल उर्स ने नियंत्रण रेखा के पास कई आतंकवादियों को मार गिराया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत ने नियंत्रण रेखा पर 2 आतंकवादी मार डाले थे। और जाने माने वकील प्रशांत भूषण अपने कुछ बयानों को लेकर फंस गए हैं। न्यायपालिका की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी माना है। प्रशांत भूषण को सजा क्या दी जाए, इस पर 20 अगस्त को बहस होगी। प्रशांत भूषण ने ट्विटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी। अब प्रशांत भूषण की सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।